राजस्थान कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी छठी लिस्ट भी जारी कर दी है। इनमें 23 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। लिस्ट में मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी मंत्री महेश जोशी का टिकट कट गया। हवा महल सीट से कांग्रेस नेता आर तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया है। वह पार्टी को जयपुर शहर इकाई के अध्यक्ष भी हैं और महेश जोशी इस सीट से मौजूदा विधायक हैं। इस बीच गहलोत खेमे के अन्य विधायकों का पत्ता साफ होता भी दिख रहा है। इस सूची में कांग्रेस ने संगरिया से अभिमन्यु पुनिया, भादरा विधानसभा सीट से अजीत बेनीवाल का नाम लिखा है। गहलोत पायलट विवाद 5 साल तक खूब चर्चा में रहा। रूठने, मनाने और आलाकमान को सीधी चुनौती देने जैसे जुड़े कुछ बगावती एपिसोड देखने को मिले। कांग्रेस के नेता इसे मामूली मनमुटाव और मतभेद बताते हुए सब कुछ ठीक होने का ऐलान कर चुके हैं। अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने वाले पायलट को न सिर्फ डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दिया, बल्कि गहलोत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी घेरा। हालांकि पायलट खेमे के नेताओं ने खामोशी की चादर ओढ़ते हुए सब कुछ आलाकमान के ऊपर छोड़ दिया। ऐसे में अब चुनाव के टाइम पर जिस तरह कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आ रही है और गहलोत के करीबियों का पत्ता कट रहा है, उससे लगता है कि पिक्चर अभी भी बाकी है। कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ बगावत करने वालों में से एक डॉक्टर महेश जोशी का टिकट कट गया है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों की 6 लिस्ट जारी कर दी, लेकिन बगावत करने वाले महेश जोशी और शांति धारीवाल का नाम प्रत्याशियों की लिस्ट में अब तक शामिल नहीं हुआ। छठी सूची में कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल का नाम भी नहीं है। उनके टिकट को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह गहलोत खेमे के आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ का टिकट भी कांग्रेस ने अब तक कंफर्म नहीं किया। महेश जोशी हवा महल सीट से, शांति धारीवाल कोटा उत्तर, धर्मेंद्र राठौड़ अजमेर उत्तर सीट से विधायक हैं। गहलोत तीनों को टिकट दिलाने की पैरवी कर रहे हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तीनों सीटों पर इन तीनों नेताओं के विकल्प के रूप में दूसरे नाम मांगे गए थे। अब तक उनके टिकट घोषित न किए जाने के चलते संकट गहरा होता चला जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब मामला राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे खुद देख रहे हैं, जहां से ना हाँ हो रही है और ना ही साफ इंकार किया जा रहा है। इन तीनों नेताओं ने सीएम गहलोत की कुर्सी बचाने के लिए बगावत का बिगुल फूंक दिया था। उस बगावत की लपटें और धुआं कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचा था। 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस हाईकमान ने 3 सदस्यीय एक प्रतिनिधिमंडल विधायकों से बातचीत करने के लिए जयपुर भेजा था। मुख्यमंत्री गहलोत और बाकी कांग्रेस विधायकों को मूड को भांपा जा सके। गहलोत की जगह सचिन पायलट को सीएम बनाने की कोशिश के तहत यह सब किया जा रहा था। ऐसे में कहा जा रहा है कि पायलट खेमे की आलाकमान के प्रति निष्ठा और गहलोत से विवाद के बावजूद पार्टी न छोड़ने के एवज में क्या इनाम दिया जाएगा, फिलहाल यह तो तय नहीं, लेकिन इतना साफ है कि पायलट की राह में रोड़ा बने नेताओं को एक एक करके ठिकाना लगाया जा रहा है। धीरे धीरे उन सभी नेताओं को सरकार और संगठन से बाहर कर दिया गया या तो बाहर कर दिया जाएगा जिन लोगों ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने से रोका था। यह फिलहाल तैयारी सिर्फ अभी और इस चुनाव की नहीं है, बल्कि आने वाले नतीजों के ऊपर भी इसका असर देखने को मिलेगा। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाए रखने पर जिन विधायकों ने अपना अच्छा खासा प्रभाव दिखाया था, अपनी ताकत के चलते अशोक गहलोत के साथ खड़े होकर सभी विधायकों को बरगला लिया, तो इस बार कांग्रेस हाईकमान पूरी तरीके से सचेत है कि अगर इस बार भी गहलोत और सचिन पायलट के बीच में किसी एक को मुख्यमंत्री चुनना पड़ा तो कांग्रेस हाईकमान एक तरफा फैसला कर सके कि जिसको बना दे उसके खिलाफ कोई भी विधायक बगावत ना करे। इस तरह से भी एक तैयारी कांग्रेस हाईकमान कर रहा है। उन सभी विधायकों और नेताओं को किनारे लगा दिया गया जिन नेताओं ने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाने के लिए विधायकों को अपने पक्ष में इकट्ठा किया था। जबकि कहा यह जाता है कि 2018 का चुनाव सचिन पायलट ने जितवाया और टिकट भी उन्होंने ही बांटे थे और उनके समर्थक विधायकों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन गहलोत ने धीरे धीरे कांग्रेस के सभी विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया और उन विधायकों के साथ कुछ बड़े नेताओं को भी साथ में किया जो अपने समर्थन में 10-10, 15-15 विधायक लेके आए थे, जिसकी वजह से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रह गए और सचिन पायलट का पत्ता साफ हो गया। लेकिन अब 2023 के नतीजों के बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कांग्रेस हाईकमान ने अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दी है।